हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल एडमिशन चैप्टर से। ये हम पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है। करम एंड परम दोनों पार्टनर है, उनका रेशो दे रखा है 3:2 का। हमें बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद में बोलते हैं कि कौन एडमिट हो रहा है, सुरेश एडमिट होता है जो कि कैपिटल लेकर आता है 2 लाख रुपीस की, और नेसेसरी अमाउंट फॉर द गुडविल, और गुडविल लेकर आता है एक नेसेसरी अमाउंट, यानी कि हमें गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 5:3:2 की। गुडविल जो हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द हिम। जो सुरेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके बेस पर, और जो कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बेस पर। अब स्टॉक जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है कितने से, 10% से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ₹5,000 हो गया है। पहले हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन था 20,000 का, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा हो गया है 5,000। दैट मीन्स कितने से रिड्यूस हो गया है, वो हमारा 15,000 से रिड्यूस हो रहा है। और प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हो रहा है, 5% से रिड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हमारी एसेट रिड्यूस होती है तो वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, और रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और लायबिलिटी जब हमारी रिड्यूस होगी तो लायबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपेंसेस जो है रिवैल्यूएशन के वो 1400 है, और जो कि पेड बाय द फर्म पे कर रही है उनको। ठीक है। अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल है 1400 का, बी अकाउंटेड, वो हमें रिकॉर्ड करना है। यानी कि हमारी एसेट है, एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चलिए बनाते हैं हम क्या, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए, स्टॉक हमारा रिड्यूस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा और टू स्टॉक कर देंगे। कितने से रिड्यूस हो रहा है, 10% से। 50,000 का स्टॉक था, उसका 10% कितना हो जाएगा हमारा, 5,000। में गिवन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रुपीज कितना है, 5,000 हमको रखना है। पहले हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था कितने का, 20,000 का, अब वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 5,000 हो गया है। तो यानी कि कितने से रिड्यूस हुई हमारी लायबिलिटी, 15,000 से। तो बाय हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले था हमारा 20,000, हमें रखना है 5,000, तो कितने से रिड्यूस हो गया, 15,000 से। उसके बाद में गिवन है हमारे पास में कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होता है कितने से, 5% से। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 3,40,000, तो 3,40,000 का 5% कर दो, प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000, इसका 5% हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 17,000। उसके बाद में हमें दे रखा है कि जो कंपनी के रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो है 1400, तो हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 1400, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंस। ठीक है। फिर हमें दे रखा है कि एक कमीशन रिसीवेबल की एसेट है, अनअकाउंटेड है एंट्री, वो हमें अकाउंटेड करनी है, तो एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1400 से। बैलेंसिंग फिगर करेंगे, ये वाली साइड हमारी ज्यादा है, 23,400 आएगा यहाँ पर, यहाँ भी लिखेंगे 23,400। बैलेंसिंग फिगर हो गई बाय लॉस, जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट में, किस रेशो में, 3:2 में। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 7,000, जो कि किस में जाएगी, करम में और परम में। रेशो हो जाएगा ये 4,200 और 2,800। ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, किस किस का है, करम का, परम का और सुरेश का।
यहाँ पर भी करम का, परम का और सुरेश का। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ से देख के लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में 3 लाख का करम का है, 1,50,000 परम है, और सुरेश कितने की कैपिटल लेकर आता है, 2 लाख की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 लाख और 1,50,000। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक, कैपिटल कौन लेकर आता है, सुरेश। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है कि लॉस हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है, टू रिवैल्यूएशन लॉस है, कितना निकाला हमने, 4,200 और 2,800। सुरेश का तो है ही नहीं, ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था। बस वर्किंग नोट में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर 1 सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस में न्यू। दो पार्टनर है, करम और परम, दोनों पुराने वाले हमारे, तो इनका ओल्ड रेशो हमारे पास में कितना गिवन था, 3:2, और जो न्यू रेशो है वो कितना गिवन है, 5:3:2। ये हमारा न्यू रेशो गिवन है और ये हमें ओल्ड रेशो गिवन है, यानी कि के का कितना हो गया, 3/5 माइनस में 5/, ये हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1/10। यहाँ पर हो जाएगा 2/5 माइनस में 3/10, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1/10, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 1:1। ठीक है, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा वो दोनों पार्टनर में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल नंबर 2 वर्किंग नोट आ जाएगा। वो हम कैसे निकालेंगे, जो कि हमें न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेस पर निकालना है। तो न्यू पार्टनर एस है, एस का शेयर हमारे पास में कितना गिवन है, 2/10, दैट मीन्स, या फिर हम इसे 1/5 भी बोल सकते हैं। और जो एस की कैपिटल हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 2 लाख गिवन है। ठीक है, तो फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 2 लाख मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/1, ये कितना हो जाएगा, 10 लाख आ जाएगी। अब हमारे पास में क्या निकालेंगे, हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, जो हमने बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट बनाया है उसके बेस पर सभी पार्टनर्स की, के की, पी की और करम की, परम की और सुरेश की। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में कितनी दे रखी है, 3 लाख इसकी ओपनिंग है, माइनस कर देंगे इसका रिवैल्यूएशन का लॉस 4,200। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 3 लाख कैपिटल थी ओपनिंग, माइनस कर देंगे इसका लॉस। उसके बाद में नीचे 1,50,000 इसकी कैपिटल थी, इनका लॉस था 2,800 का। यहाँ पर तो इनकी कैपिटल दे ही रखी है 2 लाख, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करके आया 2,95,800, इसको माइनस करके आया हमारा 1,47,200। यहाँ पे सारा टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 6,43,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में टोटल कैपिटल निकाली 10 लाख, इतनी होनी चाहिए, अभी एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 6,43,000, यानी पर हम लिखेंगे हिडन गुडविल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 लाख माइनस में 6,43,000, ये हो जाएगी कितने की आ जाएगी, 3,57,000। ये जो आई है ये पूरे फर्म की आई है। अब हमें एस का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, एस शेयर ऑफ गुडविल वो कितना हो जाएगा, 3,57,000 मल्टीप्लाई 1/5, ये हो जाएगा 71,400। अब जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो यानी कि इन दोनों में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 35,700, यहाँ पर भी आ जाएगा 35,700। अब बस कुछ नहीं करना, हमें बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, जितना भी है सारा हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 335,700, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 185,700 और यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख का। ठीक है, ये सब हमारा टोटल यहाँ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 बैलेंस CD, जो कि बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जो हम पहले कैपिटल निकालेंगे और उसके बेस पर एडजस्टेड कैपिटल निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर, इसको करके आया 331,500,
यहाँ पर आया 182,900 और यहाँ पर आ गया हमारा 2 लाख का। ठीक है, अब हमें बनाना है क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर तो कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर हमें दे रखा है बैंक, जो कि दे रखा है 1,20,000 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस है, प्लस में 2 लाख की कैपिटल लेकर आया सुरेश और 71,400 का गुडविल, माइनस में 1,400 के एक्सपेंसेस जो कि पे करे हैं, वो वाले हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाले 1,400 के। ठीक है, तो अब हमारा बैंक की जो फिगर आई है वो आ जाएगी 3,90,000 की। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, स्टॉक। स्टॉक हमें दे रखा था कितना, 50,000 का था। स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ 5,000 से, तो ये कितना आ जाएगा, 45,000। उसके बाद हमें दे रखा है डेटर। डेटर की फिगर थी हमारी 2 लाख की, इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने प्रोविजन हमें रखना है कितना, 5,000 का, तो ये आ जाएगा 1,95,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर देखते हैं क्या गिवन है। देखो, ये हो गया हमारा बैंक, हो गया है डेटर, हो गया है स्टॉक, हो गया है प्रीपेड एक्सपेंस और प्लांट एंड मशीनरी। प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000 का, तो हम लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंस कितने के हैं, 10,000 के, वो लिख देंगे। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे पास में दे रखी है, इसमें 3,40,000 की फिगर थी, माइनस कर देंगे इसमें से 17,000 का रिड्यूस हुआ है, तो 3,23,000 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो हमारी अनरिकॉर्डेड वाली थी, जो हमने रिकॉर्ड करा है कमीशन रिसीवेबल 1,400, वो आ जाएगा। यहाँ पर लायबिलिटी साइड में देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन में क्रेडिटर गिवन है 1,50,000 के, बिल्स पेबल है 80,000 का और आउटस्टैंडिंग रेंट है 20,000 का। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखा है और आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,50,000। बिल्स पेबल गिवन है 80,000, देन आउटस्टैंडिंग रेंट है 20,000 के। उसके बाद हमारा कैपिटल लिखेंगे, जो हमारा न्यू अकाउंट से आएगा, करम, परम और सुरेश। ये था हमारा 3,31,500, ये था 1,82,900 और ये वाला था हमारा 2 लाख का। इन सब का टोटल कर देंगे 7,14,400। यहाँ पे हम टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच हो जाएगा, 9,64,400 हमारी फिगर आ जाएगी। कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जो भी कोई इससे भी रिलेटेड डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका टीएस ग्रेवाल का आपको नहीं समझ आता है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू। अगर